हेलो दोस्तों, वेलकम टू अजय आईटी एजुकेशन। चलिए आज हम बात करेंगे आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो चैप्टर है, लगभग 24 चैप्टर्स होता है, उसको एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे कौन सा चैप्टर है और किस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी प्रिकॉशन, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानियाँ। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम आईटीआई और अपने ट्रेड के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। कौन सा हमारा ट्रेड है, इसके अंतर्गत क्या क्या हम सीख पाएंगे, और जब किसी आईटीआई में वर्कशॉप में काम करने जाएंगे या किसी इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो क्या क्या सेफ्टी अपनाना चाहिए। सेफ्टी दो तरह का होता है, मशीनरी सेफ्टी और ह्यूमन सेफ्टी। तो मशीनरी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, किस प्रकार से काम करे कि मशीन पे किसी भी तरह का खतरा नहीं हो। और ह्यूमन सेफ्टी मतलब जो वर्कर है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो किस तरह से काम करे कि अपने आप को भी सुरक्षित रख पाए। नेक्स्ट चैप्टर आता है टूल्स आइडेंटिफिकेशन। टूल्स आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन। इसमें हम एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा जितने भी प्रकार के टूल्स उपयोग में लाए जाते हैं उसका पहचान करना सीखते हैं, आइडेंटिफिकेशन किस टूल्स का क्या नाम है, और स्पेसिफिकेशन उसका विशेषता सीखते हैं, किस टूल्स का क्या विशेषता है, किस चीज़ का बना है, कहाँ पे हम यूज करेंगे। जैसे कम्बिनेशन प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, सोल्डरिंग हो गया, मल्टीमीटर हो गया, इस प्रकार से वायर गेज हो गया। इस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रीशियन एक विद्युतकार के द्वारा टूल्स उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है थर्ड में वायर केबल एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। वायर केबल एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, इस चैप्टर के अंतर्गत हम वायर और केबल में क्या अंतर होता है वो समझते हैं। वायर कितने प्रकार का होता है, केबल कितने प्रकार का होता है, और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जैसे बल्ब हो गया, बल्ब होल्डर, सॉकेट, फ्यूज़, ईटीसी इत्यादि जितने भी प्रकार की एसेसरीज है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कौन सा एसेसरीज किस मटेरियल का बना होता है, किसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ता है। नेक्स्ट आता है चौथा चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट आता है 5 में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वर्क पावर एंड एनर्जी में हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना सीखते हैं, वर्क कैसे निकाला जाता है, पावर का क्या कैलकुलेशन होता है और एनर्जी का क्या होता है, इस तीनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है, बेसिक जो आवश्यकता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडामेंटल है वो तीन है, करंट है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है। विद्युत धारा, करंट का मतलब हुआ विद्युत धारा, वोल्टेज का मतलब विभवांतर और रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध हुआ। ये इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल है। जितना भी कैलकुलेशन है या जितना भी लॉ है ये सब ये तीन फंडामेंटल पे ही आधारित है। नेक्स्ट आता है हीटिंग एंड मैग्नेटिक केमिकल हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट। हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर के अंतर्गत हम इफेक्ट के बारे में समझते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित जो इक्विपमेंट है वो कोई ना कोई इफेक्ट से ही काम करते हैं। जैसे हमारा लैंप होता है, इस लैंप में क्या होता है, जब लैंप में करंट जाता है तो वो थोड़ा सा हीट होता है और रोशनी उत्पन्न करता है। इस प्रकार से लैंप जो है
इलेक्ट्रिक के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जो हमारा सेल होता है जो कुछ वोल्टेज देने का काम करता है, उसको हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग कहते हैं, वो केमिकल प्रोसेस होता है, तो वो जो है आपको केमिकल इफेक्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से कौन सा इक्विपमेंट किस इफेक्ट पे काम कर रहा है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के अंतर्गत हम चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। चुंबक और विद्युत चुंबक कहा जाए तो विद्युत से चलने वाले जो भी हैवी इक्विपमेंट है सभी में किसी न किसी रूप से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। जैसे मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, बराबर जितने भी मशीन हैं सब के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। और किस प्रकार से काम करता है उसका इसमें हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी का एक स्पेशल चैप्टर होता है। इसके अंतर्गत कितने तरह का सेल होता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल में कितने तरह का सेल होता है, सेकेंडरी सेल में कितने तरह का सेल होता है, कौन सा सेल कितना वोल्टेज देता है, किसी भी सेल का क्या क्या पार्ट्स होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। फिर बैटरी का जो है देखभाल कैसे करते हैं, उसको किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए कि लॉन्ग बैकअप दे, ये सब हम लोग सेल एंड बैटरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर उसके बाद आता है नंबर 10 डीसी मोटर। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में कोई खास अंतर नहीं होता है, दोनों का सिद्धांत एक ही होता है। डीसी जनरेटर जो है डीसी करंट जनरेट करने का काम करता है, मतलब उत्पन्न करता है, और डीसी मोटर जो है डीसी करंट लेकर के वो मैकेनिकल एनर्जी देता है, घूमने का काम करता है। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट चैप्टर आता है एसी सर्किट। नेक्स्ट चैप्टर आता है सिंगल फेज एसी सर्किट। इसमें हम एसी करंट के बारे में पढ़ते हैं। एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट जो होता है उसका क्या क्या गुण होता है, उसका कैलकुलेशन क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या परिभाषाएं होता है, उसका विशेषता, ये सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम जो है एसी सर्किट का ही अगला भाग है। एसी सर्किट में हम लोग ओनली सिंगल फेज के बारे में पढ़ते हैं, और पॉलीफेज के अंतर्गत हम लोग एसी करंट 3 फेज, 6 फेज, 9 फेज या जितना भी फेज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रांसफार्मर। उसके बाद आता है अल्टरनेटर। ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर। उसके बाद आता है सिंक्रोनस मोटर। उसके बाद आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नेक्स्ट आता है आपको 30 नंबर पर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
ट्रांसफार्मर क्या है, कितने प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या क्या पार्ट्स होता है। ट्रांसफार्मर के बारे में तो जनरली हम लोग सभी को पता होता है, क्योंकि बचपन से हम लोग ट्रांसफार्मर देखते हुए आते हैं। घर के बाहर हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है बड़ा सा। इसके बाद आपको घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट है छोटा छोटा, आपको टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जो भी इक्विपमेंट है सभी में कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर का योगदान होता है और ट्रांसफार्मर लगा होता है। चाहे वो साइज़ में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सभी में ट्रांसफार्मर लगा होता है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का मतलब होता है एसी करंट जो उत्पन्न होता है, जनरेट होता है। इस प्रकार से डीसी जनरेटर चैप्टर था, उसमें डीसी करंट कैसे जनरेट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और अल्टरनेटर में हम एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक तरह का जनरेटर ही है। जो डीसी करंट उत्पन्न करता है उसको डीसी जनरेटर कहते हैं, जो एसी करंट उत्पन्न करता है उसको एसी जनरेटर या अल्टरनेटर कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है सिंक्रोनस मोटर। ये एक प्रकार का स्पेशल मोटर है जो अल्टरनेटर से ही रिलेटेड है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। नेक्स्ट आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जितने भी एसी से चलने वाले मोटर है और एक फेज पे चलता है, ये सब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहलाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बहुत तरह का होता है, सभी का अलग अलग विशेषता, कहाँ यूज करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जो थ्री फेज एसी करंट पे चलता है इंडक्शन थ्योरी के थ्रू, इसको हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इसके अंदर जो रोटर लगा होता है कितने तरह का होता है, इसका वाइंडिंग कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, कौन सा प्रिंसिपल पर आधारित होता है, घूमता कैसे है, कहाँ यूज होगा, कितने प्रकार का होता है, इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति अर्थात प्रकाश। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश क्या होता है, कौन से थ्योरी पे काम करता है, और जो हमारा लैंप होता है इंडिकेंडिसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, कार्बन आर्क लैंप, जितने भी प्रकार का लैंप होता है उसका डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप इत्यादि जो भी होता है उसका कनेक्शन कैसा होता है और वो किस प्रकार से वर्किंग करता है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग इल्यूमिनेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग नाम से ये स्पष्ट होता है। मेजरिंग का मतलब होता है मापना। मेजरिंग का अर्थ होता है मापना। मतलब इलेक्ट्रिकल का जो भी राशि है उसको जो मापने का काम करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल का राशि करंट हो गया, करंट को मापना, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज को मापना, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध को मापना। तो इस प्रकार से करंट को मापने के लिए एमीटर का यूज़ होता है, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ होता है, प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का यूज़ होता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कोई भी राशि को मापने का काम करेगा वो किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, सभी के स्पेसिफिकेशन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं। जितने भी छोटा छोटा उपकरण है, इक्विपमेंट है, ये सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो पार्ट्स होता है सब में लगा होता है, उस पर काम करता है। आज जो हमारा डिवाइस है वो धीरे धीरे आकार में छोटा होता जा रहा है। ये जो आकार में छोटा होते जा रहा है इस सब का मेन जो देन है इलेक्ट्रॉनिक्स का ही देन है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो भी पार्ट्स होता है जैसे आपको ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेक्टिफायर, ये सब जो छोटा छोटा इक्विपमेंट है, रेगुलेटर, ये सब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि पावर का जनरेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से तरीक़ा से किया जाता है, और इसका जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन, मतलब जहाँ पावर का जनरेशन होता है उसके बाद उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए क्या क्या सिस्टम लगाए गए हैं, क्या क्या तरीका अपनाया गया है, ये सब पावर जनरेशन में हम लोग पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जब पावर जब जनरेट हो गया, ट्रांसमिट हो गया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो ये भी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है वायरिंग एंड अर्थिंग। इसके बाद आता है वाइंडिंग, और लास्ट है AC टू DC कन्वर्जन। वायरिंग एंड अर्थिंग, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वायरिंग करना सीखते हैं। वायरिंग कई तरह का होता है, होम वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, तो किसका क्या क्या नियम है, किस प्रकार से करते हैं, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है वाइंडिंग। वाइंडिंग AC वाइंडिंग, DC वाइंडिंग दोनों। आर्मेचर का वाइंडिंग कैसे करेंगे, किसी AC इंडक्शन मोटर या फैन है उसका वाइंडिंग कैसे करेंगे, उसका क्या क्या तरीका होता है, ये चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है 24 नंबर चैप्टर, AC टू DC कन्वर्जन। इसको रोटरी कन्वर्जन भी बोला जाता है। AC टू DC कन्वर्जन का मतलब होता है जो AC करंट है, अगर हमें कहीं DC करंट का इस्तेमाल करना है तो AC करंट को कैसे हम DC करंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में इसे हम लोग पढ़ते हैं। और फिर DC करंट से AC करंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब इसके अंतर्गत आता है। सबको रोटरी कन्वर्जन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये था आज का जो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसमें क्या क्या चैप्टर होता है उसका रिव्यू। नेक्स्ट ITI इलेक्ट्रीशियन का जो फर्स्ट चैप्टर है सेफ्टी, इसके बारे में बहुत जल्द वीडियो आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।